दोस्तों नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव अब समाप्त पर पहुंच चुके हैं। कल जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव होना है, वोट डालने जाने हैं। और हरियाणा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, वहां 5 तारीख को मतदान होगा और रिजल्ट 8 तारीख को दोनों राज्यों के आएंगे। लेकिन आज की चर्चा उस सवाल के साथ में करने जा रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव मैदान से बाहर कर दिया है? क्या नरेंद्र मोदी में अब ये हिम्मत नहीं है कि वो हरियाणा में राहुल गांधी का मुकाबला कर लें और वो चुनाव मैदान में प्रचार करने के लिए भी पहुंचे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका जाने के पहले नरेंद्र मोदी हरियाणा गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे। वही कुरुक्षेत्र जो महाभारत के कथा में धर्म और अधर्म के युद्ध का केंद्र है। लेकिन उस कुरुक्षेत्र में 5000 लोग भी नहीं थे मोदी की सभा में। और हुआ ये कि मोदी जी वापस आ गए और खामोशी से निकल गए अमेरिका। अमेरिका में भी वो अजीत डोभाल के साथ नहीं थे। अजीत डोभाल को तो नोटिस मिल चुका है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं चर्चा विशुद्ध रूप से करने जा रहा हूं इलेक्शन की और राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, आज भारत में विश्वसनीयता का अगर कोई प्रतिमान है, नैतिक और ईमानदार राजनीति का अगर कोई व्यक्तित्व है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी की हरियाणा चुनाव में कितनी डिमांड थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तमाम विश्लेषक और हरियाणा कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आए। लेकिन तब तक सिग्नल नहीं मिला था। एक लंबे समय तक कोई सूचना नहीं थी कि राहुल गांधी हरियाणा में प्रचार करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसका उल्टा ये हो रहा था कि हरियाणा कांग्रेस के जो अंतर्विरोध हैं वो सतह पर आ गए थे। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और तीसरी तरफ कुमारी शैलजा, ये 3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उसमें भी कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ये 2 एसर्ट कर रहे थे गोदी मीडिया पर बैठ करके, जिनका ये कहना था कि उनके मन में भी मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा है। इसको लेकर के गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव गढ़ा कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी के भीतर तकरार है, तलवारें खिंची हुई हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर के कुमारी शैलजा नाराज हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जा रही हैं और 25 तारीख को तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। ये खबर चल रही थी आईटी सेल के माध्यम से। लेकिन कुमारी शैलजा ने स्पष्ट कर दिया है कि हां, उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन न तो वो चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी और न ही वो हरियाणा छोड़ने जा रही हैं। ये वो दाव है। आजकल हो ये रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से खेल रहे हैं, उनके दाव में पूरा बीजेपी ही नहीं, वो मीडिया भी, वो आईटी सेल भी फंस रहा है। दरअसल हरियाणा में 20% दलित आबादी है और दलित इस समय ये चाहते हैं कि उनका कोई मुख्यमंत्री बने, कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बने। इसलिए शैलजा ने ये बात कही और ये उनकी मन की अभिलाषा भी है, दलितों के मन की भी अभिलाषा है। तो उम्मीदों को कायम रखना, और इस जाल में गोदी मीडिया फंस गया। एक तरह से मैसेज दे दिया गया पूरे दलित समाज को कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री हो सकती है। और इधर भूपेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा का जाट बाहुल समाज है, 28 टिकट दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। अधिकांश टिकट माने जा रहे हैं कि राहुल गांधी के सहमति से भूपेंद्र हुड्डा के लोगों को दिए गए। इसका मतलब है कि राहुल गांधी बहुत स्पष्ट हैं और कुमारी शैलजा के जरिए उन्होंने एक दांव खेल दिया था, जो दांव सफल रहा
और उन्होंने दूरी बनाई जिससे यह दिखाया जा सके कि राहुल गांधी नाराज हैं कुमारी शैलजा से, भूपेंद्र हुड्डा से, रणदीप सुरजेवाला से, कि उनके भीतर जो तलवारें खिंची हुई हैं, तो राहुल गांधी इसी वजह से चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे। राहुल गांधी बीच में गए थे करनाल अमित मान के गांव। आज राहुल गांधी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसको मैं समझता हूं कि अब नरेंद्र मोदी के लिए कुछ स्पेस बचा नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर राहुल गांधी के टाइमलाइन पर आप जाकर के देख सकते हैं, देखना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में वादा किया था अमित से कि आपके बच्चों से हम मिलाएंगे, आपके परिवार से हम मिलने जाएंगे, ये वादा राहुल गांधी ने पिछले दिनों निभाया था और उसका एक बड़ा वीडियो वर्जन राहुल गांधी ने आज जारी किया। उसमें जो बेरोजगार नौजवान हरियाणा के हैं वो अवैध रूप से अमेरिका जाकर के, यूरोप जाकर के नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, जिस यातना से गुजर रहे हैं, ये पूरी यातना भरी उनकी है यहां से अवैध रूप से जाने की। वहां पर किसी तरीके से जो हरियाणा के लोग रह रहे हैं वो ठीक हैं, उनकी स्थिति खराब नहीं है, लेकिन वो मजबूर हैं अपने घर से दूर। जिन बच्चों को दिखाया राहुल गांधी ने अपने वीडियो में, वो बच्चे अपने पिता को देखने के लिए, उनको बुलाने के लिए बेताब हैं, रो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिता आएंगे, जल्दी आएंगे और ये जो दूरियां हैं वो दूरियां खत्म होंगी, हरियाणा में भी रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उसने अग्निवीर योजना ला करके वो उन हौसलों को खत्म कर दिया जो खास करके हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो नौजवान सड़क पर दौड़ते हुए भोर में 4 बजे सपने देखते थे कि सीमा रेखा पर खड़े होकर के भारत माता की सेवा करेंगे, फौज में भर्ती होंगे, सीआरपीएफ में भर्ती होंगे, आईटीबीपी में भी भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, लेकिन इस सरकार ने सारी नौकरियां ठेके पर उठा दी, खत्म कर दिए सरकारी नौकरियों के सपनों को, और नौजवानों को मजबूर होकर के अपना घर बार द्वार, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप छोड़ करके जाना पड़ा अमेरिका, कहीं यूरोप, और वहां एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं, किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो वहां दूर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बच्चे यहां पीड़ित हैं, दुखी हैं, और पिता को देख लेना चाहते हैं। उनको डर, ये एक बच्चा उसमें कह रहा है कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिता आए ही नहीं। और मां जो कह रही है उस वीडियो में, जो और स्त्रियां बैठी हैं वो कह रही हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये दुख हमारा दूर होगा, रोजगार यहीं मिलेगा, घर में मिलेगा, देश में मिलेगा, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे बच्चों को बाहर डंकी बन करके नहीं जाना पड़ेगा, अवैध रूप से नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये दुआएं वो महिलाएं दे रही हैं। और राहुल गांधी के अगर चेहरे पर आपने देखा हो कि कहीं कोई अहमन्यता का भाव नहीं, वही स्थिति प्रज्ञ भाव। और जब वो बच्चा वीडियो के जरिए अपने पिता से संवाद करता है, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, घुटने के बल बैठते हैं, दोनों की बातचीत करवाते हैं, उसको दिलासा देते हैं। ये जो राहुल गांधी के भीतर का ममत्व है, और मैं तो कई बार कहता हूं कि एक पुरुष में स्त्री का होना जरूरी है, स्त्री भाव का होना जरूरी है। ये जो मर्दानगी है, ये जो मर्द होना है, ये कितना बाहियात होता है। वो मर्द मैं कह रहा हूं जो अहंकार से भरा हुआ, जो कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो कुछ भी करने के लिए, कितनी भी हत्याएं हो जाएं उसे कोई परवाह नहीं है। लोग जानवरों की तरह वो हाँक देता है, और हजारों नहीं लाखों लोग पैदल चलते हुए मरते हैं, खपते हैं, भूखों प्यासे, पैर लहूलुहान, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आता। ऐसा इस देश को 56 इंच का मर्द नहीं चाहिए। इस देश के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए
ये अगर पुरुष भी है उसके भीतर थोड़ी ममता, थोड़ी स्त्री चाहिए, जो बच्चों के प्यार को, दुलार को समझ सके, जो इस देश के लोगों के दर्द को महसूस कर सके, जो उन किसानों की पीड़ा को महसूस कर सके और उन महिला पहलवानों के अस्मिता, उनके मान और सम्मान की रक्षा कर सके। ऐसा व्यक्ति इस देश को चाहिए। नहीं चाहिए वो 56 इंच वाला मर्द। और राहुल गांधी ने आज ये साबित किया कि उन लोगों की जो उम्मीदें हैं, और राहुल गांधी ने बिना हरियाणा गए अभी उस मैदान को मार लिया है। और अब मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने की गलती करेंगे, जाने की गलती करेंगे। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि हरियाणा का चुनाव तो अब मैदान मार चुके हैं राहुल गांधी। हरियाणा का चुनाव अब किसी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के जरिए नहीं हो रहा है। हरियाणा का चुनाव राहुल गांधी को केंद्र में रख करके हो रहा है। और यह बात तो मैं लोकसभा चुनाव के समय से कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति राहुल गांधी सेंट्रिक हो चुकी है। इस देश के लोगों की उम्मीदें, इस देश के लोगों के भीतर का विश्वास सिर्फ एक व्यक्ति में दिखाई पड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। और इसलिए कि वो लोगों के दुख दर्द को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए वो हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करता है। भारत जो बिखर रहा है, जिसमें द्वेष है, जिसमें विभाजन है, जिसमें घृणा है और नफरत का पूरा कारोबार चल रहा है, उसको मिटाने के लिए मोहब्बत लेकर के, प्रेम लेकर के उसको बांटते हुए पैदल चलता है। न्याय की बात करते हुए, अहिंसा की बात करते हुए, सौहार्द, नैतिकता, प्रेम की बात करते हुए वो उन सड़कों को नापता है। ऐसे विश्वास अर्जित करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ब्रांडिंग के जरिए यह विश्वास अर्जित नहीं किया है। राहुल गांधी के पास कोई मीडिया नहीं था, कोई चैनल नहीं था। राहुल गांधी ने अपने उन कदमों के जरिए, और राहुल गांधी के घुटनों में प्रॉब्लम है, यह हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग ना जानते हो। और राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि जब मैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन चल रहा था, मेरे घुटनों में बेजोड़ दर्द था और मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा रुक जाए, बाधित हो जाए। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी बच्चों से मिल रहे थे जो उनकी दाढ़ी से खेल रहे थे, उन बुजुर्गों से जिनकी आंखों में आंसू थे, उन महिलाओं से जो चारा काट करके आ रही थी, उनसे जब राहुल गांधी मिल करके आगे बढ़ रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि उनके घुटनों का दर्द रफू चक्कर हो गया। घुटनों का दर्द मालूम ही नहीं चला कि कहां गया। देश से मिलने की जो तड़प होती है, वो क्या समझेंगे जो केवल नारा लगा करके देशभक्ति का राग अलापते हैं, जो तिरंगा लेकर के लोगों से जय श्री राम बुलवाते हैं, जो भगवा लेकर के लोगों पर हिंसा करते हैं, वो देश का दर्द कभी नहीं महसूस कर सकते। और जो देश का दर्द नहीं महसूस कर सकता, वो देश के प्रति प्रेम कभी रखने वाला हो ही नहीं सकता। वो ढोंगी होगा। किसी तिरंगा को लहराने से, कि नारे लगाने से, क्योंकि देश कोई कागज पर उकेरा गया नक्शा नहीं है। तो राहुल गांधी ने आज जो वीडियो जारी किया है, उसी के जरिए एक ऐसा राजनीतिक प्रतिमान खड़ा कर दिया है। लोग जो कह रहे हैं कि वो वीडियो हरियाणा में लगातार शेयर हो रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, लोग उसको देख करके फैसला कर रहे हैं कि कौन हरियाणा का हित रक्षक हो सकता है। इसके पहले की जो परिस्थितियां हैं उसकी बात तो मैं कर ही चुका हूं कि वहां किसानों का संगठन, मजदूर किसान संगठन शपथ ले चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि उसी हरियाणा में और दिल्ली के बॉर्डर पर जहां बीजेपी की सरकारें थी, किसानों के आंदोलन को कुचला गया। उन्हें आंसू नहीं, खून के आंसू रुलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गईं, गालियां दी गईं, उन्हें आतंकवादी तक कहा गया, देशद्रोही तक कहा गया। इतना डर दिखा करके और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था, वो कस्में ली जा रही हैं कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके छोड़ेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, और नैरेटिव सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने के लिए नहीं, नैरेटिव नहीं है राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए। आज नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ गए हैं कि राहुल गांधी का विकल्प, राहुल गांधी का तोड़ उनके पास नहीं है। जो आरोप लगाए गए थे और आरोपों में कौन कौन शामिल है, अब तो लगभग ये तय हो रहा है कि बीएसपी की भूमिका क्या हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि मायावती का ट्वीट कौन लिख रहा है, कौन लिखवा रहा है, लेकिन मायावती के ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने इरादे बहुत स्पष्ट कर रही है। और ये आशंका तब और बलवती हो जाती है जब अमित मालवीय मायावती के ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है। अब कोई शक है क्या, अब कोई संदेह है क्या कि मायावती के जरिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, क्या दलितों को वहां से विमुख कर दिया जाए और निर्दलियों को थोड़ा बाखबर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले? लेकिन शायद राहुल गांधी इसका मौका नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अब ये खबर निकल करके आई है कि जल्दी ही राहुल गांधी वहां पर 4 रैलियां करने जा रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हो। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रैलियां करनी थी, लेकिन 2 रैलियां उन्होंने रद्द कर दी अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते। राहुल गांधी जब 4 दिन लगातार हरियाणा में होंगे, हरियाणा बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां बाबरी मस्जिद, मुसलमान और न जाने क्या क्या करने की कोशिश की, राहुल गांधी पर अटैक करवाए कि वो तो दलित विरोधी हैं, जो बात मायावती कह रही है, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी, जो बात मायावती कह रही है। और डॉक्टर अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा उससे हम सहमत हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि इस देश में जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, अन्याय और अत्याचार है, वो खत्म हो। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आरक्षण किसके लिए? आरक्षण इसी समानता को स्थापित करने के लिए है, अन्याय को दूर करने के लिए है। और जिस दिन अन्याय और असमानता दूर हो जाएगी उस दिन आरक्षण की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यही बात राहुल गांधी ने कही। राजरत्न अंबेडकर का स्पष्ट कहना है कि ये तो हर अंबेडकरवादी चाहता है कि ऐसा हो। तो कुछ भी राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला। राहुल गांधी ने तो कल बहुजन समाज की बात की, बहुजन समाज के साथ, बहुजन राजनीति के साथ, बहुजन एजेंडे के साथ राहुल गांधी आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, खड़े हैं बहुत प्रतिबद्ध होकर के, कटिबद्ध होकर के, कि छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस ने अपने इतिहास में क्या किया, गलतियां की, और राहुल गांधी स्पष्ट रूप से मंच पर बोलते हैं कि हां हमसे कुछ गलतियां हुई। और ये वही बात कर सकता है जिसके भीतर कोई अहंकार ना हो, जिसके भीतर कोई 56 इंच वाला और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं ये कोई भाव ना हो, जो अपने आप को एक इंसान समझता हो और देश के लोगों की सेवा करने के लिए उद्धत हो, यही वही ये बात कह सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बेहतर नहीं कर सकते। आज राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि मुकाबला जिस विचारधारा से है वो विचारधारा हिंसा और नफरत की बात करती है। उस विचारधारा के चलते गांधी की हत्या की गई, उस विचारधारा के चलते संविधान को बदलने की मुनादी की गई, उस विचारधारा के चलते आरक्षण को खत्म करने की बात की गई। आज उसी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर के खड़े, और जब ये कहते हैं कि इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है, जिनके पुरखों ने इस देश को उर्वर बनाया, जिनके कंधों पर यह देश जवान हुआ, खड़ा हुआ। उन्हें जो संविधान ने संरक्षण दिया, उस संविधान पर अगर कोई आंच आएगी तो राहुल गांधी वो 56 इंच ना सही, लेकिन जितना है उसको आगे कर देगा। ये जो स्थितियां हैं, क्या हिम्मत है नरेंद्र मोदी में कि वो मुकाबला कर सकें
राहुल गांधी का, और इसीलिए मैदान में जाने की अब हिम्मत नरेंद्र मोदी में रह नहीं गई। शुक्रिया।